जय श्री राम प्रेमी जनों, कैसे हैं। आज हम शिव महापुराण का विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड का उच्चारण करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये हिंदी अनुवाद पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। विंध्येश्वर संहिता के प्रथम खंड में पहला अध्याय है आपका कि तीर्थराज में मुनियों का समागम कैसे हुआ। तो श्री व्यास जी बोले कि एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप तप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, परनिंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमारगिरी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभपूर्वक पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्मलोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म में विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रोगण कहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले कि श्री शिव पुराण की संहिताओं में भेद क्या होता है। तो सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वोच्च कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे, जो इस प्रकार से हैं। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक हैं। उमा संहिता में 8,000 श्लोक, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शत रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के द्वारा उद्धार के लिए भगवान शिव ने इसमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए। अब इसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। तो इन उपायों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ, तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे हैं या नहीं।
इसका निर्णय कराने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है वैसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो सनत कुमार व्यास से संवाद होता है ब्रह्मा जी का। तो मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। परब्रह्मा, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी जप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन ही करता है, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बतावें। अब इसमें आपका लिंगेश्वर परिचय आता है। तो श्री सूत जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित है। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संजक भी के व्यक्ति हैं। शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया है। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद होता है। पूर्व समय की बात है
कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधित करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले। यहाँ पे अब शिव जी का निर्णय आता है। वो कहते हैं, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी यहाँ पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर अपवशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धार कर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वो केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी क्षमता प्रदान की। उसके बाद ब्रह्मा जी का अभिनंदन अभिमान को कैसे भंग किया गया, अब आइए वो सुनते हैं। श्री नंदकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार स्थान और उत्सवों में विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर
अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों में केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। प्रेमी जनों, आज हमारा विद्वेश्वर कथा का पहला भाग समाप्त हुआ। अब हम आगे के भाग में आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।